हेलो बच्चों। आज हम द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टडी करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर हमने स्टैमन एंथर के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। एंथर में कौन कौन सी लेयर होती हैं और विच पार्ट एंथर का माइक्रोस्पोर बनाता है। आओ आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Microsporogenesis is the process which form microspore. It takes place inside the microsporangium. हमने यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा था एंड we find microsporangium. There are 4 microsporangia and each microsporangia is surrounded by 4 layers. This is the structure of microsporangium. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टिश्यूज पाया जाता है एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यूज. ये टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है और इस टिश्यू का ईच सेल डिप्लॉयड होता है 2n. इसकी प्लॉइडी 2n होती है और हमें पता है कि इसके सराउंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज द टेपिटम एंड ये टेपिटम डिवेलपिंग माइक्रोस्पोर जो कि फर्दर डेवलप होंगे पोलन ग्रेन में, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. तो दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम का हर एक सेल पोलन मदर सेल होता है. ये पोलन मदर सेल डिप्लॉयड इन नंबर. हर एक मदर सेल. इसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी है और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीएमसी या एमएमसी भी कह देते हैं. हर एक पोलन मदर सेल जब डिवाइड करेगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा. तो आओ हम देखें कि हाउ पोलन मदर सेल चेंज्ड इनटू माइक्रोस्पोर. दिस पोलन मदर सेल, एक पोलन मदर सेल में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए. दिस इज द पोलन मदर सेल. पोलन मदर cell which is diploid in number. This pollen mother cell when undergo meiosis it form 4 haploid microspore. This 4 haploid microspore is called microspore tetrad. And each microspore have ploidy n.
means each microspore is haploid in number. तो बच्चों, when pollen mother cell changed into haploid microspore, this process is called microsporogenesis. यहाँ पे एक पोलन मदर सेल ने 4 माइक्रोस्पोर बनाए हैं और इनकी पोलाइड भी कम होगी। यहाँ ये 2m था और यहाँ पे चारों ही आधे हो गए, एंड हो गए। और हमें पता भी है कि मियोसिस साइकिल जो है वो 2 स्टेप्स में डिवाइड होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। यहाँ पे वैसे ही हमारे पास पोलन मदर सेल मियोसिस करके उन्होंने 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड या माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए। तो दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ दिस माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप इनटू मेल गैमीट। तो चलो देखते हैं माइक्रोस्पोर। दिस माइक्रोस्पोर ये चारों ही माइक्रोस्पोर फंक्शनल होते हैं। हम एक माइक्रोस्पोर में देखेंगे कि वो किस तरह से माइटोसिस करके microspore undergo mitosis and form two-celled structure, जिसमें एक सेल स्मॉल है एंड दूसरा जो है दैट इज बिगर वन। इस कंडीशन को टू सेल्ड स्टेज कहा जाता है, जिसमें एक सेल जनरेटिव सेल है और दूसरा सेल वेजिटेटिव सेल है। This generative cell again undergo further development and it gives male gamete. इस टू सेल्ड स्टेज में फर्दर माइटोसिस, टू सेल्ड स्टेज में फर्दर चेंजेस होने के बाद इसमें 2 लेयर्स और ऐड होती हैं। ये जो एक लेयर है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, वन इज़ जनरेटिव सेल एंड वन इज़ वेजिटेटिव सेल। और इसके सराउंड 2 लेयर्स और डेवलप होती हैं, जिन्हें एक को हम इंटाइन कह देते हैं और इसकी आउटर मोस्ट को कह देते हैं एक्साइन। ये एक्साइन बहुत ही हार्ड होती है एंड हैविंग सम पोर इन इट। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। एंड ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड जर्म पोर। तो ये जो लेयर है इसको इंटाइन कहते हैं एंड दिस वन इज एक्साइन। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है और एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये इतनी हार्ड होती है कि इसको एज अ फॉसिल भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इंटाइन थिन होती है, दिस इज हार्ड वन। और यहाँ पे एक्साइन में कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिनेशन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन
ग्रेन। आज के लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम. Microsporangium is the structure having tissues, and this tissues is called sporogenous tissue. Sporogenous tissue. This sporogenous tissues, in each cell of sporogenous tissues are diploid, which is called pollen mother cell or microspore mother cell. Pollen mother cell further undergo meiosis and form 4 microspore, which is haploid in number, which is also known as microspore tetrad. Each microspore having ploidy diploid undergo development and form pollen grain. Pollen grain. तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई होगी. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मेगास्पोरोजेनेसिस और पिस्टिल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. थैंक यू एवरीवन.